जहाँ कोशिशों का कद बड़ा होता है वहाँ नसीबों को भी झुकना पड़ता है। हिम्मत मत खोना मेरे दोस्त, क्योंकि अभी तो बहुत दूर जाना है। जिसने कहा था तेरे बस की बात नहीं, उन्हें भी कुछ कर दिखाना है। नमस्कार दोस्तों, इसी हौसले को कायम रखते हुए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं और टोटल 11 प्रश्न को सोल्व करते हैं। और ये रहा आज का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर। बोलिए, ये क्वेश्चन तो काफी इजी है और कई एग्जामों में पूछा जा चुका है और हाल ही में ये क्वेश्चन सीआरपीएफ 2023 में भी पूछा जा चुका है। तो बस अपना तो एक ही तरीका है यारो कि मांगो उसी से जो दे दे खुशी से, और जो ना दे खुशी से तो छीन लो उसी से। देखिए इस प्रश्न में क्या बताया गया है। ये प्रश्न में बताया गया है कि 35 सेंटीमीटर, 84 सेंटीमीटर और 91 सेंटीमीटर भुजा वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है। तो जैसे हम 35, 84 और 91 को देखते हैं तो दिमाग में एक घंटी बजता है कि ये तो एक ट्रिपलेट है। ट्रिपलेट कैसे है, देखिए अगर हम इसको कटाते हैं, बोलिए 7 से कट जाएगा ये 5 बार में, 7 से कट जाएगा ये 12 बार में, 7 से ये कट जाएगा आपका 13 बार में। तो 5, 12, 13 एक ट्रिपलेट है। इसका मतलब ये जो लंबाई दिया गया है ये त्रिभुज कैसा बनाएगा, तो बोलिए समकोण त्रिभुज बनाएगा, जिसका कि ये आपका 35 हो जाएगा और ये आपका 84 हो जाएगा और ये आपका 91 हो जाएगा। अगर क्षेत्रफल का बात करें, बोलिए यहाँ 35 है, इसमें 7 का एक मल्टीपल, क्षेत्रफल का क्या होगा, बोलिए 1/2 आधार गुना ऊंचाई। ठीक है, आधार गुना ऊंचाई। अगर यहीं पर इसको सल्टाने का बात आ जाए तो 35 में 7 है। ठीक है, तो वही ऑप्शन सही होगा जो 7 का मल्टीपल है। 7 दूना 14, 7 एका 7। ठीक है, बाकी आप इसको गुना भी कर सकते हैं। बोलिए इसको कटा दीजिए, बोलिए ये आपका कट जाएगा 42 बार में। अब 35 से 42 गुना करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। ऐसा करते हैं, इसको 2 से गुना 2 से भाग कर देते हैं। कहने का मतलब इसको 2 से भाग दिए और इसका जो 2 मल्टीपल आया यहाँ गुना कर दिए। अब 7 से गुना हुआ, बोलिए 7 एका 7 और 7 दूना 14 और ये लड्डू यहाँ पे। समझ पाए, बोलिए एकदम समझ में आ गया। इसको देखिए, देखिए ये जो है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये क्या होता है, बोलिए कि 4ab होता है ना। 281 आपका a का काम कर रहा है और 119 आपका b का काम कर रहा है। तो ऊपर क्या लिखा हुआ है, बोलिए 4ab, और नीचे क्या लिखा हुआ है, बोलिए ab। तो ab साफ, क्या आया आंसर, बोलिए 4 आया आंसर। चलिए इसको देखिए। अब देखिए कि a अनुपात b अनुपात c दिया गया है कि 1/2, 1/3 और 1/4, और क्या पूछा गया है कि 1/a, 1/b, 1/c। इसका अगर 1/, करेंगे तो 2 ऊपर, 3 ऊपर, 4 ऊपर, तो 2, 3, 4 ये रहा आपका आंसर। बोलिए कोई दिक्कत, बोलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब इस प्रश्न को देख लीजिए कि 3 व्यक्ति काम कर रहा है। ठीक है, a, b और c, 3 व्यक्ति काम कर रहा है। अगर हम टाइम का बात कर लें तो 40, 60 और 80 दिनों में काम को पूरा करता है। ये 40 दिन में, बी आपका 60 दिन में, सी आपका 80 दिन में काम को पूरा करता है। एफिशिएंसी को देख लीजिए, बोले सबसे पहले टोटल वर्क निकाल दीजिए। बोले टोटल वर्क इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम। एलसीएम मान लीजिए 240 होता है। ठीक है, तो कार्य क्षमता कितना आ गया, बोलिए 6 चौके 24, 6 चौके 24 और 8 तिया 24, ये कार्य क्षमता का अनुपात आ गया। कोई दिक्कत, बोलिए कोई दिक्कत नहीं। तीनों मिलकर काम करते हैं, लेकिन काम पूरा होने से 11 दिन पहले ए काम छोड़ दिया। तो ए अगर काम छोड़ा तो 11 दिन में ये कितना काम किया होगा, बोलिए एक दिन में 6 काम करता है तो 11 दिन में ये 66 काम किया होगा। जो काम छोड़ के भागे उसका काम को क्या करते हैं हम लोग, ऐड कर देते हैं। और 8 दिन पहले बी भी काम छोड़कर चला गया, तो 8 दिन में ये कितना काम किया होगा 4 के रेट से, बोलिए 8 चौके 32, इसका भी काम आप जोड़ दीजिए। ठीक है, और कोई भागा है, बोले नहीं भागा है, तो जोड़ दीजिए। बोलिए 6, 2, 8, 6, 4, 10, 10, 3, 13 के 3 हाथ में 1 और 2 और 1 3। टोटल काम हो गया 240 से 338, और ये 338 काम तीनों मिलके अब एक साथ किया है। 6, 4, 10, 3, 13 के रेट से। अगर 13 के रेट से करेगा तो कितना दिन लगेगा, बोलिए 13 दूना 26, 6, 6, 12, 1, 13 और 13 7, 13 5 65, 13 6 78। ठीक है, 26 दिन, और 26 दिन जो है इस सवाल का क्या है, 110% करेक्ट आंसर है। इसको देखिए, देखिए प्रश्न में बताया गया कि एक व्यक्ति ने समान अवधि के लिए, ठीक है, समान अवधि के लिए साधारण ब्याज पर 8% की रेट से 1200 रुपया, तो 1200 रुपया 8% के रेट से, मूलधन गुना समय गुना दर,
ठीक है, टाइम को हम टी मान लेते हैं, मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100 ये होता है ब्याज का फॉर्मूला। और 10% की रेट से 1800 रुपया, 1800 रुपया लिया वह 10% के रेट से। समय दोनों के लिए समान पहले ही बता दिया गया, तो मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100। ये ब्याज टोटल ब्याज बताया गया है कि 1380 रुपया प्राप्त हुआ है, 1380 रुपया प्राप्त हुआ है। तो बस इसको सोल्व कीजिए और समय का मान निकाल दीजिए। बोलिए 12 8 96, 96 टी यहाँ हो गया और 180 टी यहाँ हो गया, तो ये हो गया आपका 1380। तो बोलिए कितना हो गया, बोलिए कि 6 और 8 दूना 16 17 1 और ये, ठीक है, ये हो गया आपका 1380 के बराबर, ये टी है। तो बोलिए ये कितना बार में जाएगा, ये आपका कितना बार में जाएगा। बोलिए 2 अंक इधर से 2 अंक अगर इधर से कटा दें हम, तो ये मोटा मोटी 6 दूना 12, ठीक है, 6 वर्ष के आसपास जाएगा। तो लेकिन ये तो 3 के आसपास जा रहा है लगभग। यहाँ पे इकाई अंक को अगर हम देख लें, ठीक है, समझ पा रहे हैं कि अगर हम इसको इकाई अंक देखें कि 6 में अगर 6 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 आएगा। बोले नहीं, यहाँ पे चाहे तो 5 होना चाहिए चाहे तो 0, 10 तो होगा नहीं, 10 का मल्टीपल तो देख रहे हैं कितना पार हो रहा है। तो हम देखते हैं इसको 5 से गुना करके कि 276 को अगर हम 5 से गुना करें, 54 34 के 0 हाथ में 3, 7 5 35 और 3 38 के 8 में 3, अब 5 दूना 10 और 3 13, 1380। इसका मतलब ये जो है 5 से पूरा पूरा कटेगा और टी का मान जो निकला आपका 5 वर्ष निकला। और यही इस सवाल का क्या है, 110% करेक्ट आंसर। बड़ा सिंपल सवाल था, समझाने में इतना समय लगाए बिना तो एक ही लाइन में यहीं तो कटा मरा के इसका आंसर निकाल के चिपका के हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। चलिए इसको भी देख लीजिए। प्रश्न क्या है कि एक उड्डयन 26 मीटर लंबा और उद्यान है, उद्यान, ठीक है, उद्यान 26 मीटर लंबा और 14 मीटर चौड़ा है। उद्यान के चारों ओर 2 मीटर चौड़ा मार्ग है। यदि मार्ग को 40 सेंटीमीटर गुना 40 सेंटीमीटर की संगमरमर की वर्ग टाइलों द्वारा बनाया जाता है, तो उस मार्ग को पूरा करने के लिए कितनी टाइल की आवश्यकता होगी। कोई दिक्कत नहीं है। देखिए एक उद्यान जो है आपका कुछ इस टाइप का है, जिसका की लंबाई है 26 मीटर और चौड़ाई है 14 मीटर, ठीक है, मीटर में है, याद रखिए किस में है, मीटर में। और टाइल्स दिया है आपका सेंटीमीटर में, टाइल्स का जो आकार है वह सेंटीमीटर में दिया गया है। बताया गया इसके चारों ओर जो है ना 2 मीटर चौड़ा रास्ता है। चलिए 2 मीटर चौड़ा रास्ता है, तो सबसे पहले हम रास्ता का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो बोलिए अगर ये 26 है, यहाँ से यहाँ तक 26 है और ये 2 है और ये 2 है, तो कितना हो गया, ये लंबाई कितना हो गया। बोलिए 26 और 2 28 और 2 30, ये 30 हो गया। तो ऊपर भी अगर हम इतना सा एरिया को काट लें तो ये भी 30 होगा, ठीक है। टोटल लंबाई कितना हो गया, बोलिए टोटल लंबाई तो इसका 60 हो गया, लेकिन ये भी लंबाई है ना, ये तो बढ़ा नहीं है ना, यहाँ तक तो कवर कर लिए। 14 इधर का 14 इधर का, 14 ना 28 इधर का हो गया, ठीक है। तो 8 और 8 टोटल ये हुआ लंबाई केवल। ये जो इतना बड़ा बॉर्डर आप देख रहे हैं इसको हम खींच के जो है ना इतना बड़ा का लंबा रास्ता बना दिए, आप समझ पा रहे हैं। और जिसका चौड़ाई जो है ये 2 मीटर है, ठीक है। तो ये तो टोटल लंबाई हुआ, समझ पा रहे हैं। इसको टोटल लंबाई को हम कुछ लंबा करके इस टाइप से दिखा दिए, आपको समझ में आ गया होगा। और चौड़ाई बताया गया है कि इसका कितना मीटर चौड़ा है, 2 मीटर चौड़ा मार्ग है। तो इस मार्ग का क्षेत्रफल आ गया। अब हमें इसको टाइल्स की संख्या से क्या करना है, ढकना है। लेकिन ये टाइल्स क्या है, सेंटीमीटर में है, समझ पाए। अगर हम इसका क्षेत्रफल निकाल रहे हैं 88 गुना 2, तो क्षेत्रफल किस में आया है, तो क्षेत्रफल आया है आपका मीटर में। तो सबसे पहले हम इस 88 को भी सेंटीमीटर में बदल देते हैं और ये जो 2 है इसको भी हम सेंटीमीटर में बदल दिए। तो ये क्षेत्रफल किसका हो गया, बोलिए इस मार्ग का। अब जो है हमें टाइल्स की संख्या निकालना है, तो टाइल्स का क्षेत्रफल से भाग देना पड़ेगा। सभी को हम पहले ही सेंटीमीटर में बदल चुके हैं। तो 1 0 2 0, ये मैदान ख़त्म हो गया। ये 2 से ये कट गया 2 बार में, और ये 2 चौके 8, 8 से ये कट गया 11 बार में, 11 पर डबल लड्डू, और ये रहा आपका आंसर। बोलिए समझ पाएँ, बोलिए हाँ। दोबारा अगर इस सवाल को बनाइएगा तो मुश्किल से 30 सेकंड के अंदर इसका आंसर निकालिएगा। बोलिए 100% निकाल के ठोक देंगे। चलिए अब इसको देख लिया जाए। बोलिए क्या दिया गया है, बोलिए ये दिया गया है 52/99 और प्लस,
और ये दिया गया है 407, जिस पे बार नहीं है उसको घटा देना है, ठीक है। 4 पे बार नहीं है, 4 बाहर जाओ। उसके नीचे जिस पे बार है उस पे 99 और जिस पे बार नहीं है उस पे 10। यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, बोलिए कि 99 गुना 10 हो गया एलसीएम। 99 99 खत्म, ये 10 से गुना, ये 520, ये पूरे मैदान साफ, ये कितना हो गया, बोलिए 403। ठीक है, दोनों को जोड़ दीजिए, बोलिए 3 और ये 2 और 5 4 9 और नीचे गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, बोलिए कि 923/990। 923/990, ऑप्शन नंबर डी जिंदाबाद। इस प्रश्न को देखिए। प्रश्न में बताया गया है कि एक निश्चित धनराशि 16% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में इतना रुपया हो जाएगी। ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि है तो मूलधन क्या होगा। तो 16% का फ्रैक्शन वैल्यू, बोलिए कि 16% का अगर फ्रैक्शन वैल्यू देखा जाए, परसेंट हटाएं नीचे 100, 4 से कटा दें, 4 चौके 16, 4 से कटा दें तो ये 25। अगर मूलधन 25 है तो उस पर 4 ब्याज मिल रहा है, तो मिश्रधन कितना हो गया, बोलिए कि मिश्रधन हो गया आपका 25 और 4 29, और मूलधन कितना हो गया, बोलिए 25। मूलधन से मिश्रधन का रेशियो हम लोग निकाल दिए, बोलिए कि मूलधन और मिश्रधन का अनुपात हम लोग निकाल लिए। चूंकि 2 वर्षों के लिए है तो इसको एक बार और गुना करना पड़ेगा, बोलिए कि 25 और ये हो गया आपका 29। अगर हम इसको गुना करें, 25 का स्क्वायर 625 और 29 का स्क्वायर बोलिए 841। ठीक है, तो ये मूलधन है और ये आपका क्या है, मिश्रधन है। तो ये मिश्रधन और ये मिश्रधन दोनों क्या होगा, आपस में बराबर। ये हम लोग का मिश्रधन है और ये सवाल का मिश्रधन है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि ये जो है ये 841 किसके बराबर होगा, तो बोलिए कि 33,640 के बराबर होगा। बोलिए ये कितना बार में कटेगा, एक का अगर वैल्यू निकालेंगे फिर 625 का वैल्यू निकालेंगे, तो सबसे पहले अगर हम एक का वैल्यू निकालें तो बोलिए कि 841 को भाग देना है, मतलब 33,640 को भाग देना है 841 से, तो ये कितना गुना है। ठीक है, ये कितना गुना है, बोलिए कि 1 है। ठीक है, 1 है और ये अगर 2 अंक इधर का इग्नोर करें, 2 अंक इधर का इग्नोर करें तो 8 और यहाँ कहाँ 300। ठीक है, तो 8 चौके 32 मतलब 40 टाइम, 40 गुना हो सकता है। गुना करके आप देख भी सकते हैं कि 841 को अगर हम 40 से गुना करें तो एक जीरो चिपका देंगे, 4 एका 4। ठीक है, 4 एका 4, 8 चौके 4 चौक 16 करी 6, हाथ मरल 1, 8 चौक 32 और 1 33, 33,640। जी हाँ, ये जो है इसका 40 गुना है। इसका मतलब अगर ये 40 गुना है तो क्या करना है आपको, इसको भी 40 गुना कर देना है। बोलिए, इसको भी 40 गुना कर देना है, क्योंकि ये तो 40 गुना है, भाग दे के आप निकाल दिए 1 का वैल्यू। समझ पा रहे हैं। तो अगर इसको आप 40 से गुना कीजिएगा तो 625 का डबल क्या होगा, 1250। 1250 का डबल क्या होगा, 25। समझ पाएँ, इतना रुपया आपका मूलधन हो जाएगा। कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी हो तो बिंदास कमेंट कीजिएगा। ठीक है, फिलहाल हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा, 2 बर्तन वाला आपके स्क्रीन पे। 2 बर्तन में दूध और पानी का मिश्रण है, इतना और इतना के अनुपात में है। सामग्री को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि अंतिम मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात ये हो जाए। इस टाइप के प्रश्न में हम लोग क्या करते हैं, चाहे तो मिल्क चाहे तो वाटर, किसी एक को बराबर कर देते हैं। किस टाइप से, और एलिगेशन लगाते हैं, समझिएगा। अगर इस दोनों को मिला के 4 बना दें तो मिल्क को मिलाए ना तो वाटर अपने आप क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। ठीक है, समझिएगा कि अगर हम मिल्क को बराबर कर रहे हैं, इस अनुपात में मिला रहे हैं, तो पानी अपने आप सवाल के अनुसार सेट हो जाता है। सवाल ऐसा ही रहता है ये। बोलिए कि केवल हम मिल्क को पकड़ते हैं, मिल्क कितना है, बोलिए 3 है, किससे, टोटल 5 से। ठीक है, और इसमें मिल्क कितना है, बोलिए मिल्क 6 है, टोटल मिश्रण कितना है, 6 5 11 से। और बनाना कितना का है, बोलिए 4 का। टोटल मिश्रण कितना का है, बोलिए 4 3 7 का है। ठीक है, तो सबसे पहले नीचे का जो है ना बटे वाला खुदरा, सबसे पहले इस खुदरा को हटाइए। बोलिए कि इसको जो है ना 7 गुना 5 गुना 11 से गुना कर दिए। 7 5 11, तीनों का फ्रैक्शन को, हर को हम क्या किए, यहाँ पे रख लिए। तो मतलब तीनों को गुना करना पड़ेगा कि 7 गुना 5 गुना 11। ठीक है, इसको भी गुना करना पड़ेगा, 7 गुना 5 गुना 11। तीनों रेशियो में हम क्या किए, तीनों का हर से गुना कर दिए। अब 7 और 7 कट जाएगा और इसका 5 और 5 कट जाएगा, इसका 11 और 11 कट जाएगा। समझ पा रहे हैं, बोलिए एकदम समझ में आ रहा है। तो अब इसको गुना करना पड़ेगा। बोलिए कि 7 21, 21 गुना 11, तो ऐसे लिखते हैं ना 231। ये कितना हो गया, आप इधर लिखें, समझ पाएँ ये कैसे हो गया। बोलिए हाँ, तो ये वाला जो है 3/5 वाला, ये कितना हो गया, बोलिए कि 231। अब इसको गुना करना पड़ेगा। बोलिए कि ये तो कट गया है, 56 30 और 30 हो गया और 7 21।
ठीक है, ये 210 हो गया। ठीक है, ये वाला हो गया। अब ये वाला को भी गुना करना पड़ेगा। बोलिए कि 5 चौके 20 और 20 गुना 11, तो इस टाइप से लिखते हैं तो कितना हो जाएगा? बोलिए कि 00220। ठीक है, ये 220 हो गया। कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी यहाँ तक नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, एलिगेशन लगा देते हैं। जैसे हम एलिगेशन लगाएं तो इधर देख रहे हैं कि क्या है, बड़ा है, बड़ा में छोटा घट गया, तो ये हो गया आपका 231 में 220 गया तो 11, और इसमें अगर गया तो ये हो गया आपका 10। तो बस इस अनुपात में आप मिला दिए 10:11। इस सवाल का क्या है, 110% करेक्ट आंसर है। इस प्रश्न को देखिए। प्रश्न क्या है, एक सीधी रेखा में दो स्टेशन 210 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। एक सीधी रेखा में एक मान लीजिए कि प्लेटफॉर्म स्टेशन ए है और ये स्टेशन का नाम क्या है, बी है। ठीक है, इन दोनों का जो बीच का दूरी है कितना दिया गया है? बोलिए कि 210 किलोमीटर दिया गया है। एक ट्रेन पूर्वाह्न 6 बजे ए से प्रारंभ होती है। 6 बजे ये इधर से चलना शुरू किया और इसका स्पीड जो है 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से बी की ओर जाती है। और दूसरी ट्रेन पूर्वाह्न 9 बजे बी से 50 के स्पीड से ए की ओर आती है। दोनों ट्रेन कब मिलेगी? तो ट्रेन ये 6 बजे चला है और ये भैया आपका 9 बजे चला है। ठीक है, ये 9 बजे चला है, तो 6 से 9 के बीच तो केवल ए ही चला है और ए का स्पीड है 40। 40 के स्पीड से 6 से 9 3 घंटा ये चला, तो 3 घंटा में ये कितना दूरी अकेले चला होगा? बोलिए कि 24। ठीक है, सॉरी ये तो 6 PM ना है, ये AM है, ये टाइम है, मतलब समय है आपका 3 घंटा। 6 से 9 3 घंटा, 3 घंटा में ये कितना दूरी तय किया? बोलिए 4 तिया 12, 120 किलोमीटर। तो अगर 210 में 120 किलोमीटर दूरी केवल ये तय कर लिया है तो ये दूरी कितना बचा? बोलिए कि 210 में 120 घटा दीजिए, ये दूरी होगी आपका 90। ठीक है, अब समय दोनों के लिए बराबर हो गया। 9 बज गया यहाँ पे और 9 बजे ये भी यहाँ पे आके तैयार है। अब इस दिशा में चल रहा है और इस दिशा में चल रहा है। अब ये देखिए, ये दूरी कवर होगा, 90 किलोमीटर दूरी कवर होगा। किस चाल से? बोलिए इसका चाल है 40, इसका चाल है 50, चाल हो गया दोनों का 90। और दोनों के लिए क्या है, जब मिलेगा तो ये भी चलेगा उतने दूरी उतने समय तक और ये भी चलेगा उतने समय तक। समझ पा रहे हैं? दोनों को सबसे पहले हम एक टाइम पे ला दिए और विपरीत दिशा में चाल क्या होता है? बोलिए जुड़ जाता है। तो अब जो ये दूरी कवर होगा 50 40 90 के रेट से दूरी कवर होगा। समझ पाए? तो जब 90 के रेट से दूरी कवर होगा और दूरी भी आपका कितना है 90 किलोमीटर, तो 1 घंटा लगेगा। ऑब्वियसली सी बात है ना? 1 घंटा में ये दूरी कवर हो जाएगा क्योंकि चाल दोनों का क्या हो गया, जुट गया। जब 90 के रेट से चला और 1 घंटा लग गया तो इसका मतलब इसको भी यहाँ से यहाँ तक आने में 1 घंटा, इसको भी यहाँ से यहाँ तक आने में 1 घंटा। 9 बजे दोनों चला था और 1 घंटा के बाद मिला तो कितना बजे मिला? बोले 10 बजे मिल गया। ठीक है, कोई दिक्कत तकलीफ? बोलिए कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं है। इसको भी देख लीजिए, सी और डी के आय का अनुपात इतना है। ठीक है, ये है सी भैया और ये है आपका डी। इसका जो आय का अनुपात है 3:2 है। डी और ई, डी है और ई भी भाई साहब है, इनका जो आय का अनुपात है ये है 5:4। सी के आय का 1/3, ई के आय के आधे। अच्छा, इस टाइप से है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है कि तीनों को एक अनुपात में लेना है। किस टाइप से कि ए अनुपात ए नहीं है, ये तो है, ये न है। तीनों को हमको क्या करना है, एक अनुपात में लाना है। कहने का मतलब क्या, सी अनुपात डी अनुपात ई में एक अनुपात में लाना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, बोलिए किसी एक संख्या को बराबर कर देते हैं। देखिए डी यहाँ भी है, इस अनुपात में भी डी है, इस अनुपात में भी डी है। तो दोनों अनुपात में डी का वैल्यू अगर हम बराबर करेंगे तीनों एक अनुपात में आ जाएगा। बोले इसको बराबर करने के लिए इसको 5 से गुना कर दीजिए, इसको बराबर करने के लिए इसको 2 से गुना कर दीजिए। बात समझ पा रहे हैं? दोनों डी को बराबर कर दिए, दोनों का एलसीएम के बराबर कर दिए, तो 5 से गुना किए तो दोनों में गुना करना पड़ेगा। बोलिए ये हो गया 5 तिया 15 और ये हो गया आपका 10। इसको 2 से गुना किए क्योंकि डी को 10 बनाना है। समझ पा रहे? इसको 5 से गुना किए दिया, डी कितना हो गया 10, तो इसको भी 2 से गुना किए तब ना डी बराबर हुआ। तो ये डी फिर से कितना हो गया, बोलिए 5 दूना 10 हो गया बराबर, और ये हो गया आपका ई 4 दूना 8। कोई दिक्कत? बोलिए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अब जो बोला जाए उसको हम लोग करते हैं। क्या बोला गया है कि सी, यदि सी के आय का 1/3, सी का आय कितना है, बोलिए 15, 15 का 1/3 बोलिए 15 भागा 3 तो 5। सी के आय का 1/3
ई के आई के आधे, ई का आई कितना है बोलिए 8, 8 का आधा कितना होगा 4, आधे से इतना रुपया अधिक है। ठीक है, मतलब इतना रुपया अधिक है तो अधिक कर दीजिए, ऐसा कि सब में एक्स चिपका दीजिए। ठीक है, समझ में आएगा। ठीक है, इसमें भी हम एक्स चिपका दिए। कितना रुपया अधिक है, इतना रुपया अधिक है, अधिक है तो अधिक है कर दिए, बराबर कर दिए। कहने का मतलब क्या हुआ, इसको डिफरेंस से भी आप ले सकते थे कि दोनों का डिफरेंस जो एक्स आया, एक का डिफरेंस एक्स लगा दिया तो समझ में सबको आ गया। ठीक है, तो एक्स का मान कितना आ गया, डायरेक्ट आप देख रहे हैं कि 4000 आ गया एक्स का मान। यह बोलिए कि एक अनुपात का मान, अगर एक्स नहीं लगाते तो एक अनुपात का मान कितना आता है 4000। तो पूछा गया है कि डी की आय रुपया में बताइए, डी की आय कितना एक्स है, बोले 10x, एक्स का मान इतना तो 10x का मान कितना है, बोले उसमें एक जीरो और चिपका दीजिए। समझ पाए, बोले एकदम समझ में आ गया। इसको भी देख लीजिए धड़ाक से। यही था भैया आज का लास्ट क्वेश्चन। जाते आते वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी हमेशा के लिए ऑल पर सेट कर दीजिए। थैंक यू।